अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। नाज़रीन किराम, अक़ीदा ख़त्म नबूवत जो कि मुसलमानों की जान है कि मुसलमान ये अक़ीदा रखते हैं, अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी पैगंबर हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई रसूल, कोई नबी, कोई पैगंबर नहीं आने वाला। और इसकी वजाहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान के अंदर भी दी है कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ गए हैं तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद पहले के जितने मज़ाहिब थे सबको बातिल करार दे दिया गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे पहले आलम अरवाह के अंदर भी, आलम अरवाह में अंबिया को ये बात बावर करवाई थी कि आपके होते हुए अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा पैगंबर, ख़ातमुन नबिय्यीन पैगंबर अगर वो आ जाएं तो फिर आपकी शरीयत नहीं चलने वाली। और हदीस के अंदर है, सही बुखारी के अंदर, कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ फरमा थे और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ फरमा थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में तौरात का एक वर्क़ा था जिसे वो पढ़ रहे थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह माहौल देखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुतग़य्यर हुआ। फ़तग़य्यर वजहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की जैसे निगाह पड़ी तो आपने फरमाया, साकिलत का सवाकिल उमर, ए उमर गुम पाने वाली हैं, तुझे गुम पाएँ क्या? क्या तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ नहीं देखते? तो उन्होंने उस वर्क़े को बंद किया, अपनी मुट्ठी के अंदर लपेट लिया, समेट लिया और कहा, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व मुहम्मदिन नबिय्या। मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ कि वो मेरा रब है, वो मेरा खालिक है, मालिक है, राज़िक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा है। वबिल इस्लाम दीन, और मैं उस दीन पर इस्लाम जो है ईमान लेकर आता हूँ जिसे इस्लाम कहते हैं। इस्लाम मेरा दीन है, इस्लाम मेरा मज़हब है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अपना रसूल और अपना नबी माना है, तस्लीम किया है। जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह बात कह दी, इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ बदा लकुम मूसा हय्यन फत्तबअतुमूहु व तरक्तुमूनी लदललतुम अन सवाइस सबील। कि आपके हाथ में तो सिर्फ तौरात का एक वर्क़ा है, अगर इस ज़मीन पर इस वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन साहिब तौरात यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी भेज दे और तुम मुझे छोड़कर, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ इशारा किया कि तुम मुझे छोड़कर उनकी अगर इत्तिबा करोगे, लदललतुम अन सवाइस सबील, तब भी तुम सीधे राह से भटक जाओगे। ये दलाइल हैं इस बात के कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वही हरफ आखिर है। नबी अलैहिस्सलाम के होते हुए किसी नबी, किसी रसूल, किसी पैगंबर की बात नहीं चल सकती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरुज़्ज़मा पैगंबर हैं कि आपके बाद कोई नबी नहीं होगा। और फिर अगर कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान लेकर आता है और ईमान लाने के बाद, इस्लाम को कबूल करने के बाद वो फिर जाता है, घूम जाता है, मजहब को तब्दील कर लेता है, इस्लाम को तर्क कर देता है, तो शरीयत ने उसे मुर्तद कहा है। और मुर्तद के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, मन बद्दल दीनहु फक़्तुलूहु, कि जो अपने दीन को बदल डाले उसे कत्ल कर डालो। तो कत्ल, थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि उसे कत्ल वक्त की हुकूमत करेगी। हर बंदा ये कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन शरीयत उसके बारे में यही कहती है कि आप उसे कत्ल कर डालें। जो इस्लाम को छोड़ेगा वो मुर्तद है। अब आ रहे हैं हालात हादरा के ऊपर। अभी रिसेंटली चंद खुतबात के अंदर गुफ्तगू हुई और उसमें स्पीकर जो है वो नासिर मदनी, अल्लामा या मौलाना या साहिब कहते हुए भी मुझे शर्म आती है कि मैं इस आदमी के साथ ये अल्फाज लगाऊं कि जो अपने खिताबात में कह रहे हैं कि हम कादियानियों के लिए नरम गोशा रखते हैं, और फिर वो ये भी कहता है
कि वो किसी मज़हब के, किसी फ़िरके के वो बानी हैं, वो बड़े हैं। इंतहाई कमीनगी वाली ये बात है। मिर्ज़ायत कोई मज़हब नहीं है, मिर्ज़ायत कोई मज़हब नहीं है। जो मज़हब अल्लाह ने उतारे थे वो और मज़ाहिब हैं कि जिनके मानने वालों को या यहूद कहा जाता है, या उन्हें नसारा कहा जाता है, या साबी कहा जाता है, और फिर इस्लाम के मानने वालों को मुस्लिम कहा जाता है। तो मिर्ज़ायत तो कोई मज़हब नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हम उनके लिए नरम गोशा रखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि जिसने इस्लाम को छोड़कर दीन को बदल लिया उसे कत्ल कर डालो। और मुद्दाइयान नबूवत कितने ही उठे हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र के हिस्से में वो आए थे। मुसलमा कज़ाब, असवद अनसी और दीगर बहुत सारे मर्द भी और ख़वातीन भी शामिल थे जिनकी सरकोबी की गई। सहाबा कराम ने ऐलान जिहाद उनके खिलाफ किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके बारे में तलवार को उठाया और लश्कर भेजे, और फिर कुमक भेजी कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस बंदे ने झूठा नबूवत का दावा किया है तो उसे कत्ल कर डालो। और नासिर मदनी जैसा इंसान वो ये कह रहा है कि हम उनके लिए नरम गोशा रखते हैं। कोई शर्म भी होती है, कोई हया भी होती है। और मैं इससे पहले ये मैं कसूर समझता हूँ उन जमात के बड़े मेंबरान का, कबायर का, कि जो इसको अपने स्टेज के ऊपर लेकर आए हैं। क्या आपका कोई वली वारिस नहीं है? क्या आपकी तंजीम या आपकी जमात को चलाने वाला कोई साहिब शऊर बंदा नहीं है? कोई जी शऊर इंसान नहीं है? अपने तुम चक्करों के अंदर मुसलमानों को जो है वो खराब कर रहे हो। और जितने ये बड़े बड़े लोग हैं, कोई सेनेटर की सीट पर आ जाता है, कोई किसी सीट के ऊपर आ जाता है। आपके यहाँ कोई शर्म नहीं है? कोई इस्लाम की गैरत और इस्लाम का जनाब वो कोई दर्द आपके दिलों के अंदर नहीं है कि हम किस बंदे को अपने स्टेजों के ऊपर जो है वो लेकर आ रहे हैं? और मैं अवाम से दर्दमंदाना अपील करूंगा कि इस तरह के जो लोग हैं कि जिन्होंने मिंबर और मेहराब को मजाक बनाया हुआ है। मैंने पहले अपनी एक वीडियो के अंदर दावत फ़िक्र इस बंदे को दी थी, लेकिन वो दावत फ़िक्र कबूल करने वाला नहीं है। बचे इस तरह के शैतानों से, इस तरह के इंसानों से कि जो इंसानों के रूप में शैतान हैं और वो शिकार कर रहे हैं, आपके ईमान का शिकार कर रहे हैं, इस्लाम के ऊपर जनाब वो हमला कर रहे हैं, मुसलमानों को फेर देंगे। मुसलमान क्यों रखें उनके बारे में नरम गोशा कि जिन्होंने मिर्ज़ाइयत का ऐलान किया, जिन्होंने कादियानियत का ऐलान किया, हम उनके बारे में नरम गोशा क्यों रखें? नरम गोशा तब रखें हम कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तस्लीम किया होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तो वो मानते नहीं, तो हम नरम गोशा किस तरीके से उनके लिए रख सकते हैं? तो मिर्ज़ाइयत के लिए मुसलमानों का कोई नरम गोशा नहीं, उनके लिए कोई नरमी नहीं। वो वाजिबुल कत्ल हैं, वो मुर्तद हैं, और वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में रहने के हकदार भी नहीं है। बाकी मज़ाहिब के लोग रह सकते हैं, यहूद यहाँ पर रहना चाहे रह सकते हैं, नसारा ईसाई रहना चाहे वो रह सकते हैं, और दीगर मज़ाहिब के लोग हैं वो रहना चाहे वो रह सकते हैं, अक़लियतों में हैं वो रह सकते हैं। लेकिन मुर्तद जो है उसे किसी मुसलमान के मुल्क में रहना वो भी हम गवारा नहीं रखते, और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो मैं आप तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नासिर मदनी, एक तो उसकी जो ज़बान है वो मिंबर और मेहराब के काबिल नहीं है, कि उसने दीन का मजाक बनाया हुआ है, उसने जुगत का इस्तेमाल किया हुआ है, और कुरान में इतनी सख्त वईद है, वह कुन्ना नखूद मअल खाइदीन, कि जब सकर वालों से पूछा जाएगा कि जहन्नम के जो गड्ढे के अंदर मौजूद हैं, सकर, उस गड्ढे में जो गिरने वाले हैं, उसमें जाने वाले जो जहन्नमी हैं, उनसे पूछा जाएगा कि तुम सकर वादी में क्यों आ गए? तो वो जो बातें अपनी पेश करेंगे वो क्या होंगी? क़ालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाजी नहीं थे, वलम नकुन नुतईमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, व कुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, फजूल गुफ्तगू करते थे। मिंबर और मेहराब का तकद्दुस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी स्टेज के ऊपर हंसे नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी आपने स्टेज के ऊपर कहका नहीं लगाया। आपकी गुफ्तगू इस तरह की हुआ करती थी कि आपका चेहरा सुर्ख हो जाया करता था,
और गर्दन की रगें जो हैं वो फूल जाती थी। और सहाबा कराम फरमाते हैं हमें यूं लगता था जैसे आज का जो खुतबा है ये अलविदाई खुतबा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा कभी हमारी मुलाकात नहीं होने वाली। प्यारे पैगंबर का ये अंदाज हो और इस शख्स का ये अंदाज हो कि वो जुगत के ऊपर जुगत और हर बंदे को वो जुगत करता चला जा रहा है, ये शरीयत का मेरे भाइयों मिजाज नहीं है। और कादियानियत के ऊपर जो नरम गोशा इस बंदे ने रखा हुआ है, तो मैं मुसलमानों से कहूँगा कि अपने ईमान की फिक्र करें। जो बंदे इसको अपने घर पे, अपने स्टेज के ऊपर, अपनी मसाजिद के ऊपर जो है वो इसको बुलाते हैं और वहाँ पर सिर्फ स्टेज ड्रामा जो है वो किया जाता है, खुदा का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें। वो बंदे तौबा करें अल्लाह के सामने कि आज के बाद हमने इस बंदे को अपने स्टेज की जीनत नहीं बनाना। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह सुब्हानहू जलाल हमें इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।